अथ द्वादशोऽध्यायः। सूत उवाच शृणुध्वमर्यश्यः प्राज्ञः शिवक्षेत्रं विमुक्तदम् तदागमांस्ततो वक्ष्ये लोकरक्षार्थमेव हि पञ्चाशत्कोटिविस्तीर्णा सथैलवनकानना शिवागया हि पृथिवी लोकं धृत्वा च तिष्ठति तत्र तत्र शिवक्षेत्रं तत्र तत्र निवासिनां मोक्षार्थं कृपया देवः क्षेत्रं कल्पितवान् प्रभु परिग्रहादृक्षीणां च देवानां च परिग्रहात् स्वयंभूतान्यानि लोकरक्षार्थमेव हि तीर्थे क्षेत्रे सदा कार्यं स्नानदानजपादिकम् अन्यथा रोगदारेत्र यमुक्त्वाद्याप्नुयान्नरः अथास्मिन् भारते वर्षे प्राप्नोति मरणं नरः स्वयंभूस्यात्थानवासेन पुनर्मानुष्यमाप्नुयात् क्षेत्रे पापस्य करणं दृढं भवति भूसुरः पुण्यक्षेत्रे निवासे हि पापमन्वपि नाचरेत् येन केनाप्युपायेन पुण्यक्षेत्रे वसेन्नरः सिन्धोः शतनदीतीरे सन्ति क्षेत्राण्यनिष्कषः सरस्वती नदी पुण्या प्राप्ता शाष्टाय मुखा तथा तत्तीरे वसि प्राज्ञः क्रमाद् ब्रह्मपदं लभेत् हिमवद्गिरिजा गङ्गा पुण्या शतमुखा नदी तत्तीरे चैव काश्यादि पुण्यक्षेत्राण्यनेकशः तत्र तीरं प्रशस्तं हि मर्गे मर्गबृहस्पतौ शौनभद्रे दशमुखं ह पुण्यो भीष्टफलप्रदः तत्र स्नानोपवासेन पदं वैनायकं लभेत् चतुर्विंशमुखा पुण्या नर्मदा च महानदी तस्यां स्नानेन वासेन पदं वैष्णवमाप्नुयात् तमसा द्वादशमुखा रेवा दशमुखा नदी गोदावरी महापुण्या ब्रह्मा गोवध नाशिनी एकविंशमुखा प्राप्ता रुद्रलोकप्रदायिनी कृष्णा वेणी पुण्यनदी सर्वपापक्षयावती साष्टादशमुखा प्राप्ता विष्णुलोकप्रदायिनी तुङ्गभद्रा दशमुखा ब्रह्मालोकप्रदायिनी
सर्वणमुखरी पुण्या प्राप्ता नवमुखा तथा तत्रैव सुप्रजायन्ति ब्रह्मा कृच्योक्तास्तथा सरस्वती च पम्पा च कन्याश्चेत् नदी शुभा ये तासां तिरवासेन इन्द्रलोकं वाप्नुयात् सहाद्रिजा महापुण्या कावेरीति महानदी सप्तविंशमुखा प्राप्ता सर्वभीष्टप्रदायिनी तत्तीराः सर्वगदाश्चैव ब्रह्मा विष्णुपदप्रदाः शिवलोकप्रदाः शैवा तथा भीष्टफलप्रदाः नैमिषैव बदरे स्नाय आन्मेषगे च गुरौ रवौ ब्रह्मलोकप्रदं विद्या ततः पूजादिकं तथा सिन्धुनद्यां तथा स्नानं सिंहे कर्कटगे रवौ केदारोदकपानं च स्नानं च ज्ञानदं विदुः गोदावर्या सिंहमासे स्नायात् सिंहबृहस्पतौ शिवलोकप्रदमति शिवेनोक्तं तथा पुरा यमुना शौन्यः स्नायाद् गुरौ कन्यागते रवौ धर्मलोके दन्तिलोके महाभोगप्रदं विदुः कावेर्यां च तथा स्नायात् पुलोगे तु रवौ गुरौ विष्णोर्वचन् आमाहात्म्या स्वर्यभीष्टप्रदं विदुः वृश्चिके मासि सम्प्राप्ते तथार्के गुरु वृश्चिके नर्मदायां नदी स्नानाद् विष्णुलोके लोकमवाप्नुयात् सुवर्णमुखरिस्नानं चापगे च गुरौ रवौ शिवलोकप्रदमति ब्रह्माणो वचनं सथा यथा मर्गमासी तथा स्नायात् जाह्नव्यां मुगगे गुरौ शिवलोकप्रदमति ब्रह्माणो वचनं यथा ब्रह्मा विष्णोः पदे भुक्त्वा तदन्ते ज्ञानमाप्नुयात् गङ्गायां माघमासे तु तथा कुम्भगते रवौ शार्धं वा पुण्यदनां वात्तिलोकमर्थापि वा वंशद्वयपितॄणां च कुलकोटयुध्वरं विदुः कृष्णावेण्यां प्रशन् सन्ति मिन्गे च गुरौ रवौ तत्तीर्थे च तन्मासि स्नानमिन्द्रपदप्रदं गङ्गा वा संहाजाम्बापि समाश्रित्य वसेद् बुधः तत्कालकृत्
कृत्पापस्य श्रेयो भवति निष्कृतम् रुद्रलोकप्रदानेव सन्ति क्षेत्राण्यनेकशः ताम्रपर्णी वेगवती ब्रह्मालोकफलप्रदे तयोस्तिरे हि सन्त्येव क्षेत्राणि सर्वदानि च सन्ति क्षेत्राणि तन्मध्ये पुण्यदानि च भूरिशः तत्र तत्र वसन् प्राज्ञ तादर्शं च फलं लभेत् सदाचारेण सद्वर्तया सदा भावनयापि च वसेह्यालुः प्राज्ञो वै नान्यथा तत्फलं लभेत् पुण्यक्षेत्रे कृतं पुण्यं बहुधा रिद्धिमुच्यते पुण्यक्षेत्रे कृतं पापं महद्वापि जायते तत्कलां जीवनार्थचष्येत् पुण्येन क्षयमेष्यति पुण्यमेष्यस्य यदं प्राहुः कायिकं वाचिकं तथा मानसं च तथा पापं तादृशं नाशयेत् द्विजाः मानसं वज्रलेपं तु कल्पकल्पानुगं तथा ध्यानादेव हि तन्यश्चैतन्यस्येनान् यथा नाशमुच्यते वाचिकं जापजालेन कायिकं कायशोष्यनात् दानात् न कृतं नश्येन्न यथा कल्पकोटिभिः किञ्चित् पापेन पुण्यं च वृद्धिपूर्वेण नश्यति बीजांशश्चैव वृद्धं यं तौ भोगांशं पुण्यपापयोः ज्ञाननाशो हि बीजांशो वृद्धिरुक्तप्रकारतः भोगांशो भोगनाश्यतो नान्यथा पुण्यकोटिभिः बीजप्ररोहे नष्टे तु शेषो भागाय कल्पते देवानां पूजया चैव ब्राह्मणां च दानतः तपोधिक्याच्च कालेन भोगः संहो भवन् रत्नाम् तस्मात् पापमृकृत्वैव वस्तस्ययं सुखमिच्छता इति श्रीशिवमहापुराणे प्रथमायां विद्येश्वरसंहितायां शिवक्षेत्रवर्णनं नाम 12ोऽध्यायः। सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, आप सब विद्वान हैं। मुक्ति को देने वाला शिव क्षेत्र और उसके आगमों शास्त्रों के संबंध में संसार के कल्याण के लिए मैं वर्णन करता हूँ। आप सब सुनिए। 50 करोड़ योजन विस्तृत यह पृथ्वी शिवजी की आज्ञा से पहाड़ों,
वनों, काननों अर्थात बड़े वनों सहित संसार को धारण करती है। मित्र भित्र शिव क्षेत्र वहां वहां के निवासियों को मुक्ति दिलाने के लिए भगवान शिव जी ने अपनी कृपा से स्थापित किए हैं। ऋषियों तथा देवताओं ने के परिग्रह से संसारिक प्राणियों की रक्षा के लिए जो स्वयंभू क्षेत्र तथा अंत क्षेत्र है, उन सभी तीर्थों तथा क्षेत्रों में सदैव स्नान, दान तथा जप आदि करना चाहिए। ऐसा ना करने से रोग, दरिद्रता, गूंगापन आदि प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य इस भारतवर्ष के स्वयंभू स्थानों में निवास करके मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, वह पुनः मनुष्य योनि में जन्म लेता है। हे ब्राह्मणों, जो इन पुण्य क्षेत्रों में पाप कर्म करता है, वह दृढ़ हो जाता है। अतः पवित्र क्षेत्रों में निवास करके थोड़ा भी पाप ना करें। जिस किसी उपाय से मनुष्य को पुण्य क्षेत्र में निवास करना चाहिए। सिंधु नदी तथा गंगा नदी के तटों पर अनेक पुण्य तीर्थ हैं। सरस्वती नदी पवित्र तथा 60 मुखों वाली कही जाती है। उन तटों पर निवास करने से विद्वान पुरुष ब्रह्मा पद को प्राप्त करता है। हिमालय पर्वत से निकली हुई पवित्र गंगा 100 मुखों वाली है। उसके तट पर काशी आदि अनेक पुण्य क्षेत्र हैं। मकर के सूर्य अर्थात माघ मास में मैं और मकर के बृहस्पति होने पर 10 मुख वाला सोनभद्र महानद भी पुण्य प्रद तथा मनोवांछित फल का देने वाला कहा गया है। उसके तीर पर निवास कर स्नान तथा उपवास करने से गणेश जी के पद की प्राप्ति होती है। 24 मुखों वाली नर्मदा नदी महापवित्र एवं पुण्यप्रद है। उसमें नहाने से तथा उसके तट पर निवास करने से विष्णु के पद की प्राप्ति हो जाती है। तमसा 12 मुखों वाली और रेवा 10 मुखों वाली नदी है। गोदावरी नदी अन्यथा अत्यंत पुण्य को देने वाली है। इसमें स्नान करने से ब्रह्मा हत्या तथा गौ हत्या से होने वाले पापों का नाश हो जाता है। यह 21 मुखों वाली तथा शिवलोक को देने वाली है। कृष्ण वेणी नामक पवित्र नदी सभी प्रकार के पापों का नाश करती है। वह 18 मुखों वाली और विष्णु लोक को देने वाली है। दशामुख वाली तुंगभद्रा नदी ब्रह्मलोक को देने वाली है और 9 मुखों वाली सुवर्णमुखरी नाम की पवित्र नदी है। ब्रह्मालोक से छूटे हुए प्राणी इसी स्थान पर जन्म लेते हैं। सरस्वती, पंपा, कन्या तथा श्वेत नदी इनके तटों पर निवास करने से मानव इंद्रलोक को प्राप्त करता है। संघा पर्वत से उत्पन्न महापवित्र कावेरी महानदी, यह 27 मुख वाली महानदी सभी प्रकार से मनोवांछित फलों को देने वाली है। इसके तट प्रदेश स्वर्ग तथा ब्रह्मा विष्णु के पदों
को प्रदान करते हैं। ये क्षेत्र शैव स्थान, शिवलोक तथा सभी प्रकार के मनोरथों की प्राप्ति कराने वाले हैं। नैमिषारण्य तथा बदरी आश्रम में मेष के बृहस्पति एवं मेष के सूर्य में स्नान करना चाहिए। सिंधु नदी में सिंह तथा वृश्चिक के सूर्य अर्थात भादों तथा अगहन में स्नान तप तथा पूजन करने से साक्षात ब्रह्मा लोक की प्राप्ति होती है। केदार तीर्थ के जल को पीना तथा उसमें स्नान करना ज्ञानप्रद कहा गया है। गोदावरी नदी में सिंह के सूर्य एवं सिंह के बृहस्पति होने पर स्नान करना चाहिए। इससे शिवलोक की प्राप्ति होती है। ऐसा शिव जी ने पहले कहा था। कन्या के गुरु और सूर्य होने पर यमुना तथा सोनभद्र नदी में स्नान करने से धर्मलोक एवं गणेश लोक में महाभोगों की प्राप्ति होती है। तुला के गुरु एवं सूर्य होने पर कावेरी नदी में जो स्नान करता है वह विष्णु के वचनों में के महात्म्य से संपूर्ण मनोरथों को प्राप्त कर लेता है। वृश्चिक के बृहस्पति तथा सूर्य में नर्मदा नदी में स्नान करने से विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। धन के बृहस्पति और सूर्य होने पर सुवर्णमुखी में स्नान करने से, मकर के सूर्य तथा बृहस्पति के होने से गंगा जी में स्नान करने से शिवलोक की प्राप्ति होती है। ऐसा ब्रह्मा का कथन है। वह ब्रह्मा तथा विष्णु के पदों का भोग करता है और अंत में उसे ज्ञान की प्राप्ति होती है हो जाती है। माघ के महीने में गंगा जी में स्नान करने से, कुंभ के सूर्य में श्राद्ध, पिंडदान अथवा तिल युक्त जल से तर्पण करने से अपने दोनों वंशों के असंख्य पितरों के कुलों का उद्धार करता है। कृष्ण वेणी में नील के गुरु तथा सूर्य की प्रशंसा होती है। उन तीर्थों में उक्त महीनों में स्नान करने से इंद्र पद की प्राप्ति होती है। गंगा अथवा कावेरी नदी के तट पर विद्वान पुरुष निवास करे। ऐसा करने से उसी समय किया हुआ पाप अवश्य नष्ट हो जाता है। रुद्रलोक की प्राप्ति कराने वाले भी अनेक क्षेत्र हैं। ताम्रपर्णा और वेगवती वे नदियों ब्रह्मालोक का फल देने वाली हैं। इनके तट प्रदेश पर अनेक स्वर्ग को देने वाले क्षेत्र हैं। इनके बीच में अनेक पुण्यदायक क्षेत्र हैं। वहां निवास करता हुआ मानव तदनुसार फलों को प्राप्त करता है। सदाचार, सद्व्यवहार तथा उत्तम भावना से बुद्धिमान पुरुष रहे और सबके प्रति दया भाव रखे, नहीं तो वह उसके फल को प्राप्त नहीं कर पाता। पुण्य क्षेत्र में किया हुआ पुण्य कार्य अनेक प्रकार की वृद्धि को प्रदान करता है। इसी प्रकार पुण्य क्षेत्र में किया थोड़ा सा भी पाप महान हो जाता है। उसका प्रायश्चित करने के लिए उतने ही समय तक पुण्य कर्म
करना चाहिए, तभी पाप का क्षय हो जाता है। पुण्य से ही ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है तथा उसके उसके कायिक, वाचिक और मानसिक पाप भी नष्ट हो जाते हैं। मानसिक पाप वज्रलेप के समान होते हैं और कल्प कल्पांतों में किए गए पाप ध्यान करने मात्र से ही नष्ट हो जाते हैं, दूसरे किसी प्रकार से नहीं। वाचिक पाप जब समूह से और कायिक पाप शरीर को सुखाने से ही नष्ट होते हैं। दान करने से धन संबंधी पाप नष्ट होते हैं, नहीं तो वह पाप 100 करोड़ वर्षों में भी नष्ट नहीं होता और कहीं बड़े हुए पापों से पुण्य का भी नाश हो जाता है। बीज, विधि तथा भोग अंश से सभी पुण्य तथा पाप से होते हैं। बीजांश से ज्ञान का नाश होता है और उसकी वृद्धि ऊपर कही गई विधि से होती है। भोगांश का नाश उसका भोग करने पर ही होता है। इसके अतिरिक्त करोड़ों पुण्य कार्य करने पर भी उसका नाश नहीं हो पाता। बीजांकुर के नष्ट हो जाने पर शेष पाप उसे भोग लेने से मिट जाते हैं, अर्थात इसी का समर्थन अन्यत्र भी मिलता है। देवताओं की पूजा करने, ब्राह्मणों को दान देने तथा अधिक तपस्या करने से समयानुसार मनुष्य उन पापों का भोगने में समर्थ, अर्थात पाठ भेद भोग नाशों के अनुसार भोग का नाश हो जाता है। अतः सुख की इच्छा रखने वाले पुरुष को चाहिए कि वह कभी भी पाप कर्मों को ना करे। इस प्रकार परमा परम महा महेश्वर पंडित टिप्पणी आदि से संवलित शिव महापुराण में शिव क्षेत्र वर्णन नामक 12वां अध्याय समाप्त।